नमस्कार, मैं भारती बघेल और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज चैनल। किसान आंदोलन की एक और तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है नोएडा से है, जहां हमारे चैनल के संवाददाता अभिषेक गुप्ता मौजूद हैं और वहां से मिनट मिनट की खबर हमारे तक पहुंचा रहे हैं और वही खबर हम आप तक आपके लिए पहुंचा रहे हैं। एक तरफ वीडियो में किसान दिख रहे हैं और एक तरफ जवान दिख रहे हैं, जहां आगे आगे जवान दिख रहे हैं और पीछे पीछे किसान दिख रहे हैं। दोनों का ये तालमेल देखते बनता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ये खबरें आ रही थी कि बैरिकेड तोड़ा, लाठीचार्ज भी हुई। किसान आंदोलन की हर एक तस्वीर, अलग अलग तस्वीर हमें अलग अलग जगह से देखने को मिली। लेकिन वहीं आज हमारे चैनल के संवाददाता अभिषेक गुप्ता से बात करते हुए ये एक किसान ने बात की और उन्होंने कहा कि हमें जो रूट पहले तय करके दिए गए थे, उन रूटों पर हमें रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके चलते हमने अपने मन से रूट चुना है और इसी के चलते हम अब दिल्ली में कूच करेंगे। अब हमें जरूरत नहीं है किसी रूट की, क्योंकि सरकार ने हमारी बात को नहीं समझा, तो हम भी सरकार की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इतना कहकर वो दिल्ली के लिए कूच कर गए। आप भी सुनिए। आपको दिल्ली में कूच में नहीं दिया जा रहा, क्या प्रशासन ने पहले आपको इतना कर दिया कि आपको फिर भी आपको कुछ और बता के किसी और रूट को निकाला गया है। हमारा रूट और हमें उसी पीछे से राजा से वापस नोएडा भेजा जा रहा है। 5 किलोमीटर हमारा दिल्ली में 1 किलोमीटर तक घुमा रहे, इसलिए किसान का आक्रोश है। कोई बात नहीं हुई, पक्की और कोई नहीं, उन्होंने अपना निर्णय दिया, हमने अपना दिया, पक्की राय कोई नहीं हुई। जो कल हमें बताया गया उसी से और आम लोग वो प्रॉपर्टी का वो अपना पूरा वो लेकर आएगा। हमारी बात हो रही है, उन्होंने बताया कि हम किसानों की लगातार दिल्ली में कूच नहीं दी जा रही थी, फिर भी उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर उन्होंने यहाँ अपनी एंट्री करी है। देखा आपने ये कि किसान का कहना है कि जो रूट पहले तय करके दिए थे वो रूट उन रूटों पर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके चलते हम अपने मर्जी से अपने रूट पर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन वहीं किसानों में ये आक्रोश, जो एक साधारण सी ट्रैक्टर रैली जो एक भव्यता का उदाहरण बन सकती थी, वो आज उसकी तस्वीर से देश की आंखें नम है। कहीं लाठीचार्ज, कहीं बैरिकेड तोड़ना, कहीं पुलिस का रोकना और कहीं पुलिस और किसानों के बीच में झड़प कहीं ना कहीं दिल को एक गंभीर विषय में सोचने को मजबूर कर देती है कि ये तस्वीरें भारत की, वो भी आज के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसा हो जाएगा, ये शांति भरा आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको हम किसान आंदोलन के इतिहास पर नजर डालें तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ वो 20 सितंबर से पंजाब से शुरू हुआ, जहां राज्यसभा में ये विधेयक लाया गया, जिसके बाद से पंजाब में छिटपुट प्रदर्शन होते रहे और प्रदर्शन होते होते आज का दिन आ गया 26 जनवरी, जहां से देखो और जहां तक देखो किसान ही किसान नजर आते हैं। किसानों के इस आंदोलन की और इस आंदोलन के विस्तार की किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। जहां
कुछ बीजेपी नेता ये कहते हुए नजर आए कि ये चंद 500,000 किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो पूरे देश में आग लगी होती, पूरे देश के किसान मौजूद होते। वही 26 जनवरी की ये तस्वीर जहां पर देश के कोने कोने से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और किसान के ट्रैक्टर रैली प्रदर्शन में शामिल हुए, वो अपने आप में ही एक चौंका देने वाला विषय बन जाता है कि किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं एकजुटता, अपने हक के लिए लड़ना तस्वीरों से साफ बयां होता है। आप भी देखिए। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि हमारे चैनल के संवाददाता अभिषेक गुप्ता ने वहां के आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत भी की। उस बातचीत को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या सामने निकल कर आया और क्या क्यों आक्रोश है किसानों में, इन सब के बारे में किसानों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखा। आप भी सुनिए। जैसा कि दिल्ली में किसानों की पूछ करने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने भी इनकी सहायता पूरी करी है। आइए जानते हैं। ऐसा था कि हमारा रूट निर्धारित था। हमने पहले ही कह दिया था कि जो हमारा रूट निर्धारित है हम उस पर जाने का कार्य करेंगे। शांतिपूर्वक हमारा ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। हमने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकाला। जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हमें रोकने का प्रयास करा, हमने बैरिकेडिंग तोड़ने का उसमें काम किया। लेकिन हमने अपने कानून को हाथ में कुछ नहीं लिया। बिल्कुल कानून का सम्मान करते हुए जो प्रशासन ने रूट निर्धारित किया था हम उस रूट से ही दिल्ली में होकर आए हैं और अपने धरने स्थल पर आए। और इसी के माध्यम से हमने सरकार को ये एक चेतावनी दी है कि आप इन बिलों को वापस करो, नहीं तो इससे बड़े और ज्यादा आंदोलन होंगे। लगता है आपको जैसा आपने दिल्ली में ये कूच करी है इससे केंद्र सरकार जुड़ने नहीं, केंद्र सरकार पे इसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के पीछे ही सब है। भाई जब जनता नहीं चाहती कि ये बिल नहीं आने चाहिए तो सरकार को नहीं चाहने चाहिए कि सरकार किसका भला चाहती है। सरकार जनता का भला चाहती है। जनता का किसानों का इसमें भला नहीं है तो सरकार को ये बिल वापस लेने चाहिए। सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, 100% लेने पड़ेंगे। तो अब आगे क्या नई रणनीति आंदोलन हमारा चलेगा, आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। अब देखते हैं केंद्र सरकार क्या करती है। तो अब बैठक अब आप तारीख आप देंगे, सरकार देगी तारीख? हम तो सरकार के ऊपर ही है। सरकार जो तारीख देगी उस पर हमें तो उम्मीद ये है कि सरकार शायद सद्बुद्धि आएगी और ये गणतंत्र दिवस जो है, जो शहीदों की शहादत हुई इसमें, वो शहादत जो उनकी आत्माएं हैं वो इनको जोड़ेंगी। क्योंकि किसान के ही बच्चे थे जिन्होंने स्वतंत्रता को दिलाने में काम किया। उनकी जो आत्माएं हैं, हमारे पूर्वजों की आत्मा है जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया, वो एक केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, कृषि मंत्री को, इनको सबको झोरेंगी और इनसे कहेंगे किसान की आवाज को सुनो और इनके जो काले बिल है इनको वापस करो। जैसे ही किसानों ने दिल्ली में कूच की थी, शांतिपूर्वक उन्होंने कूच करके अपना यूटर्न वापसी ले लिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने भी इनका पूरा सहयोग किया। किसानों की मानी और किसानों ने पुलिस प्रशासन की मानी। मैं गाजियाबाद से मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा के, जहाँ लगातार किसानों का आज 58वां दिन है यहाँ पर। और आज 26 जनवरी को उन्होंने 72वां गणतंत्र दिवस बनाया है और बड़े ही शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया गया। जैसा कि आज 12 बजे यहाँ पर इन्होंने दिल्ली में कूच करने के लिए ठानी हुई है कि हम दिल्ली में कूच करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाकर रहेंगे दिल्ली। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या पूरा मामला है। तो दिल्ली में जाने के लिए हमने तैयारियां की थी। गणतंत्र दिवस पर जो हमारा ऐलान करने के बाद हमने जो ट्रैक्टर जो अपने क्षेत्र से मंगाए थे कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तो सरकार ने, हमारे बाबा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में हमारे आते हुए ट्रैक्टरों की वाल बॉडी निकाल के, ट्रैक्टरों की हवा निकाल के और रोड पे खड़े कर दिए हैं। कुछों को रात ही रात अरेस्ट करके ट्रैक्टर मालिकों को उनको थाने लेके गए हैं। ऐसी तानाशाही दिखाई जा रही है कि हमारे देश में अंग्रेज भी फीके पड़ गए हैं। ये तानाशाही चरम सीमा से बाहर पहुंचती जा रही है। किसान यहाँ पर 2 महीने से डटे हुए हैं। 2 महीने से किसान ने कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया, जबकि सरकार को चाहिए कि शांतिपूर्वक किसान यहाँ पर बैठे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांगने अपने राजा से आए हैं। तो राजा को प्रजा का ख्याल होना चाहिए। सदी सदी से चला आया है कि राजा हमेशा प्रजा का ख्याल रखता था। आज इस लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया है, प्रजातंत्र को तोड़ने का काम किया है। जंतर मंतर पर जाने से रोकने से भी एक प्रजातंत्र का हनन होता है। तो देश के प्रधानमंत्री को सबूत दिया नहीं चाहिए। जो अन्नदाता है, धरती पुत्र कहलाता है, धरती पुत्र
धरती माता का पुत्र कहलाता है, उस पर आप डंडे बरसा रहे हो, एक भाई से दूसरे भाई को लड़ा रहे हो और लाल बहादुर के नारे का अपमान कर रहे हो। आप ये तिरंगा लेकर आ रहे हैं तो ये दिखाते हैं कि हम सच्चे क्रांतिकारी हैं। ये वही भीड़ है जिसने देश को आजाद किया था, ये वही क्रांतिकारी हैं जिसने अंग्रेजों को भगाया था। तो सरकार को ये सद्बुद्धि होनी चाहिए, उनके अंदर अगर किसान का सबर टूट गया तो ये कहीं नहीं पाएंगे, ये कहाँ किसान को हराएंगे। किसान के पास बिल वापस नहीं लेंगे तो किसान के पास फिर आएंगे। जब कांग्रेस नहीं तो ये भी नहीं रहेगा, इनका ताज हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। जब तक धरना चलते ही रहेगा। धरना तो मांग लेकर आए और यहीं सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। दोनों को लोग हवा आपकी कहाँ निकाली है? अभी खबर मिली है कि अभी हमारे यहाँ पे एक निठारी गांव है, उसमें ट्रैक्टरों की हवा जो हमारी पूरा काफिला चला आ रहा था, 50 ट्रैक्टर आ रहे थे, उनकी हवा निकाल दी गई है, उनको वहीं पर रोक दिया गया है। और कुछ अभी 4 दिन से पुलिस घर घर घूम रही थी कि जिनके ट्रैक्टर थे उनको नोटिस थमा दिए हैं और थाने में FIR कर दिया कि अगर आप ट्रैक्टर लेकर घर से बाहर निकलोगे तो आपके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। तो किसानों को डराने का, धमकाने का और भयभीत करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर किसी किसान को घर बैठे जाके आप नोटिस करोगे, उनको जाके ऐसे बोलोगे तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर चोट मार रहे हैं। तो मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये अन्नदाता है, ये किसान है, ये सबका पेट भरता है, सब्जियां देता है, दूध देता है, फल देता है, पूरे देश की व्यवस्था को सुधारने का काम किसान करता है और किसान को सुधारने का काम आप कर रहे हो। सुधर जाओ, नहीं तो किसान के सुधारने के चक्कर में तुम यहाँ से इस गद्दी को त्याग कर चले जाओगे, वरना किसान की सुनो। किसान बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो है यहाँ बैठा है, कह रहा है जो चीज हमें चाहिए नहीं उसको क्यों दे रहे हो हमको, जिसको हम मांगना है उसको क्यों नहीं दे रहे, क्या लाभ है इनको उस चीज को जो दे रहे हैं हमको। तो ये सीधा सीधा सरकार की तानाशाही है। सरकार नहीं समझ रहा कि समझ पाई है अभी तक। अब ये किसान